नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंकुश गौरवपुरिया स्टडी विद स्माइल में। दोस्तों, हम लोग लेंस पढ़ना शुरू किया है। हम लोग लेंस के बारे में जो छोटी छोटी जानकारियां हैं, लेंस की जो प्रकृति है, लेंस का केंद्र कहाँ होता है, लेंस का फोकस क्या होता है, लेंस को कैसे हम पहचानेंगे, ये सारी बातें हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम वही सारी बातों को लेकर हम आज पढ़ेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। जिस प्रकार हम लोग दर्पण में पढ़े थे कि दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाया जाता है, जिस प्रकार दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता था, उसी प्रकार लेंस द्वारा भी प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन जिस प्रकार हमने दर्पण में बताया था कि हाँ, दर्पण से लाइटें जब जाएंगी, दर्पण से होकर जब परावर्तन होता है तो जो लाइटें किस प्रकार व्यवहार करती हैं, वो किस पाथ को अपनाती हैं, वो फोकस से होके जाएगी, किस सेंटर से होके जाएगी, किस मुख्य अक्ष के समांतर होके जाएगी, ये नियम हमने आपको दर्पण में बताया था। सेम टू सेम नियम इस लेंस में भी बताना है। लेकिन अब लेंस पे क्या होगा और दर्पण में क्या होता था, दोनों में अलग अलग बातें हैं। तो आइए देखते हैं लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है, हम लेंस के इसके पिछले वीडियो हमने आपको बताया है कि लेंस का जो वीडियो है उसमें हमने बताया है कि प्रथम फोकस क्या होता है, द्वितीय फोकस क्या होता है। ठीक है, समझ गए। एक्चुअली में है क्या कि दर्पण में जो होता था उसका फोकस एक ही होता था, लेकिन इसका फोकस देखिए इसमें क्या होता था, इसमें लेंस में हम दोनों तरफ से लाइट डाल सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से लाइट डाल सकते हैं। अब जिस तरफ से लाइट डालते हैं तो इसलिए फोकस और फोकस दूरी ये थोड़ा अलग अलग हो जाता है। तो हम कह सकते हैं प्रथम फोकस दूरी कैसे मानेंगे, द्वितीय फोकस दूरी किसे मानेंगे, या द्वितीय फोकस किसे मानेंगे, या प्रथम फोकस किसे मानेंगे, ये सब बातें हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। अब वही सारी जो हम बातें बताए हैं वो सारी बातें यहाँ यूज होंगी। अब आइए हम पहले आपको बता देते हैं कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या होते हैं। तो पहला नियम हम आपको बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। शुरुआत करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसका पहला नियम क्या है, जिस प्रकार दर्पण में 3 नियम हमने आपको बताया था, यहाँ भी हम 3 ही नियम बताएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। उसी 3 नियम में ही आपका काम बन जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों देखिए, हमने 3 नियम जो है लेंस के द्वारा जो प्रकाश हमको पास कराना है, उसके 3 नियम हमने लिखे हुए यहाँ पे हम लिख दिए हैं, ताकि वीडियो का टाइमिंग ज़्यादा ना बढ़े। आपको समझना ही है, क्योंकि भाई सारी चीज़ें जो मैं यहाँ बता रहा हूँ सारी चीज़ें बुक में भी लिखी हुई हैं, हमको सिर्फ समझाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। पहला नियम ये कहता है कि कोई लेंस है तो लेंस का जो प्रथम फोकस से होकर जाने वाली किरण, कोई लेंस है, किसी लेंस के प्रथम फोकस से जाने वाली किरण या तो प्रथम फोकस की ओर आने वाली किरण, या तो जाने वाली किरण या तो आने वाली किरण, ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि कोई किरण प्रथम फोकस की ओर आ रही है। देखिए दोनों में थोड़ा सा माइनर से अंतर है, बहुत ध्यान से सुनिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली किरण, देखिए ये जब उत्तल लेंस होगा तब ये प्रथम फोकस से होकर जाएगा किरण। ठीक, और अगर अवतल लेंस होगा तो प्रथम फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होगा कि हाँ, कोई किरण प्रथम फोकस की ओर आ रहा है। ठीक है, ऐसा प्रतीत होने वाला किरण लेंस से जब निकलता है, जब लेंस में प्रवेश करता है, लेंस से निकलने के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। ठीक, तो अगर आप ना समझ पाए हो तो मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ, उस फिगर से आप अच्छे से समझ जाएंगे। ये जो हमने पहला नियम आपको बताया तो आप फिगर देख के अच्छे समझ जाएंगे। आइए आपको फिगर दिखाते हैं। हमने ये फिगर बना दिया है। तो देखिए ये प्रथम फोकस हमारा है। इस प्रथम फोकस से होकर ये लाइट जा रही है, इस लेंस में प्रवेश किया। लेंस में प्रवेश करने के बाद ये जब बाहर निकलेगा तो ये हमारा मुख्य अक्ष लाइन है, इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा।
देखिए एक लाइट और हम डालें इसी फोकस से, प्रथम फोकस से हम एक लाइट और डालें तो लेंस में प्रवेश किया, लेंस से प्रवेश के बाद जब बाहर निकलेगा, ये बाहर निकला तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। देखिए समांतर हो गया, ठीक। इसी प्रकार प्रथम फोकस से हम लाइट मान लीजिए यहाँ से हम डाल रहे हैं ऐसे, और ये लेंस से बाहर निकलेगा तो ये भी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो पहला नियम यही कह रहा है, प्रथम फोकस से होकर जाने वाली किरण या प्रथम फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरण, किरण जब लेंस से बाहर निकलता है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत अच्छे समझिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको जब प्रतिबिंब बनाएंगे तो बहुत ज़रूरत लगेगा इसका, ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं दूसरा। ये दूसरा नियम क्या कहता है कि लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, देखिए अब हम प्रथम फोकस से जा रहे थे और ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रहा था, लेकिन अब हम मुख्य अक्ष के समांतर ही चलेंगे। देखिए हमने लिखा लेंस के जो मुख्य अक्ष होंगे उसके समांतर चलने वाली किरण लेंस से निकलकर, जब लेंस से निकलेगा, जब लेंस में प्रवेश करेगा और लेंस से जब बाहर निकलेगा तो द्वितीय फोकस से या तो होकर जाती है अथवा द्वितीय फोकस से या आती हुई प्रतीत होती हैं। दो ही बात हो सकता है। देखिए जो प्रतीत, जहाँ ये शब्द आ रहा है कि प्रतीत होती हैं, वो समझ जाइएगा कि हाँ वो अवतल लेंस की बात कर रहा है, क्योंकि जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा या आभासी कार्य हो रहा है वो अवतल लेंस में होगा, और जो आभासी काम दर्पण में भी हो रहा था, आभासी काम दर्पण में उत्तल दर्पण में हो रहा था, इसका ठीक उल्टे में हो रहा था। यहाँ अवतल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनना है और वहाँ उत्तल दर्पण में बन रहा था, ठीक है। तो आइए, तो समझ गए। तो कह रहा है लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंस से निकलकर द्वितीय फोकस से या तो होकर जाती है या अथवा द्वितीय फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। अब इसका मैं आपको एक फिगर दिखाऊंगा। इसका फिगर आप देखिए, हम छोटा सा फिगर बनाते हैं। देखिए मैं सारा फिगर उत्तल लेंस का ही बनाऊंगा। देखिए हम ले लिए ये उत्तल लेंस, छोटा सा उत्तल लेंस ले लिया, इसका ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक। अब हम कह रहे हैं, जो हमारा कह रहा है कि लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, तो हम, ये हमारा मुख्य अक्ष है, अब इसके समांतर हम चल रहे हैं। मान लीजिए यहाँ फोकस 1 प्रथम फोकस, यहाँ मान लीजिए फोकस 2 यानी द्वितीय फोकस, ठीक। तो हम कह रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर लाइट हम डाला, अब ये लेंस में प्रवेश हुआ, लेंस से जब बाहर निकलेगा, ये जब बाहर निकलेगा तो ये द्वितीय फोकस से होकर जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये द्वितीय फोकस से होकर जाएगा, ठीक है। हमने ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर लाइट डाली और जब ये लेंस से बाहर निकलेगा तो ये द्वितीय फोकस से होकर जाएगा। ये नियम कहता है या तो द्वितीय फोकस से होकर जाएगा या ऐसा प्रतीत होगा कि द्वितीय फोकस से होकर जा रही है, ठीक है, ऐसा प्रतीत होगा, ठीक है। समझ गए। चलिए एक लाइट और डाल देते हैं, हम इधर से डाल देते हैं। हमने ये लाइट डाला, हम ये लाइट डाले, लेंस में प्रवेश किया, लेंस में प्रवेश करने के बाद जब ये बाहर निकलेगा लेंस से तो ये द्वितीय फोकस से होकर जाएगा, ठीक। देखिए समझ गए। तो ये था हमारा दूसरा नियम, ये था हमारा दूसरा नियम। आइए तीसरा नियम क्या कहता है। तीसरा नियम कहता है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना विचलित व विस्थापित हुए सीधे चली जाती है, ठीक है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र, हमने प्रकाशिक केंद्र बताया है कि लेंस का प्रकाशिक केंद्र होता कहाँ है, हमने आपको बताया है, ठीक है। तो आप जाके पीछे देखिए। फिर मैंने कहा लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना विचलित हुई वह विस्थापित हुए सीधे चली जाती है। देखिए लेंस में अपवर्तन होता है, अपवर्तन का मतलब ही विचलन होता है। अब ये सब जो चीज़ें हम बता रहे हैं आपको, ये सारे विचलन तो हो रहा है। देखिए हम समांतर डाले, लेंस से बाहर निकला, विचलन हुआ, इधर दब गया, तो ये फोकस से होकर जा रहा है। इधर देखिए हम प्रथम फोकस से डाल रहे हैं, जाना चाहिए था सीधे, लेकिन विचलन हुआ, ऐसे जा रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर हो गया, तो ये विचलन तो हो रहा है, ये तो अपवर्तन के नाते ये विचलन हो रहा है। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना विचलित हुए या बिना विस्थापित हुए सीधे चली जाती है। आइए इसका भी फिगर बना देते हैं। हम उत्तल लेंस ले लिए। अब उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र ही हम बीचों बीच मानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो उत्तल लेंस है उसका रेडियस इधर
इतना रेडियस इधर, हम बीचों बीच जो सेंटर है, लेंस का सेंटर है, उसी को प्रकाशीय केंद्र मानते हैं। ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष, ठीक है। अब हम इस प्रकाशीय केंद्र से लाइट डालेंगे। अब हम इस प्रकाशीय केंद्र से लाइट डालेंगे। देखिए इस प्रकाशीय केंद्र से लाइट डालेंगे। अगर प्रकाशीय केंद्र से लाइट डालते हैं तो हम पढ़ रहे हैं अपवर्तन। अगर इसके साथ अपवर्तन होता तो ये लाइट कुछ ऐसे निकलता, प्रकाशीय लेंस से बाहर निकलता तो या तो ऐसे दबता, या तो ऐसे दबता, या फिर इधर घूमता सॉरी, ऐसे घूमता, ठीक है। लेकिन नियम के अनुसार क्या कहेगा, हम एक फिगर और बनाते हैं। नियम के अनुसार क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस हम लिए, नियम के अनुसार क्या कह रहा है, ये हम लिए मुख्य प्रकाशीय केंद्र हमारा ये है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। अब हम जब लाइट डालेंगे तो ये हम लाइट डालें, ये हम लाइट डालें तो प्रकाशीय केंद्र से होकर जा रही है, तो ये विचलित नहीं होगा। जैसे यहाँ विचलित हो गया, जैसे यहाँ विचलित हो गया, यहाँ विचलित नहीं होगा, ये सीधे निकल जाएगा, ठीक है, ये सीधे निकल जाएगा, ठीक। तो ये प्रकाशीय केंद्र के, अगर लेंस के प्रकाशीय केंद्र से अगर लाइट डालेंगे तो ये सीधा निकल जाएगा, ठीक है। तो ये 3 नियम बहुत ही ज़रूरी है, ये 3 नियम आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और वीडियो हम बहुत छोटा बनाना चाहते हैं, इसलिए इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में आपको बताऊँगा इसके बेस पे प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है दोस्तों। हाँ, आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर कर लें, लाइक जरूर कर दें, ठीक है दोस्तों। अब जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे, ये जो 3 नियम हमने आपको बताया, इन 3 नियमों में से किन्हीं दो को फॉलो करा के हम प्रतिबिंब बनाएंगे, हमेशा बनाएंगे, ठीक है। अब 4-5 कंडीशन पे प्रतिबिंब बनेंगे, आइए हम देख लेंगे अगले वीडियो में, ठीक है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।